लिस्ट आज अनाउंस कर दी जाएगी बीजेपी की तरफ से। ये पहली लिस्ट होगी। ब्रिजेश पांडे मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिजेश, 180 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के मूड में आज बीजेपी नजर आएगी। फेज 1, 2 और 3 बताया जा रहा है। इन 3 फेजेस को मद्देनजर रखते हुए ये लिस्ट आ सकती है। बिल्कुल, भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति पिछले काफी समय से लगातार जितने तमाम तरह के प्रोबेबल्स हैं उनको लेकर सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे विचार कर रही थी और उसके बाद आज अति महत्वपूर्ण केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो लगभग 5 बजे शुरू होने वाली है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भी भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के अलावा अन्य वरिष्ठ सहयोगी भाजपा के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। जो 2-3 नाम जिन पर ये कंफर्म कयास है उसमें से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी से लड़ना और दूसरा होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह का लखनऊ से लड़ना बताया जा रहा है। इसके अलावा सबसे दिलचस्प बात देखने वाली ये होगी कि कितने सिटिंग एमपीज हैं जिनका इस पहले सीईसी के बाद पत्ता कटता है, क्योंकि भाजपा, यदि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यशैली को देखें तो जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वो हर बार चुनाव के पहले करीब 20 से 25% लोगों का टिकट काटते थे, जिससे उनको एंटी इनकम्बेंसी से डील करने में काफी मदद मिलती थी। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बार भी वैसी ही कुछ रणनीति भाजपा अपनाएगी। ऑलरेडी भाजपा के 2 से 3 सिटिंग एमपीज ने, जिसमें श्यामा चरण गुप्त जो प्रयागराज से सांसद हैं, उन्होंने पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थाम लिया है। तो ऐसे में जिन लोगों के टिकट कटते हैं उनके तेवर और जिन लोगों को टिकट मिलते हैं वो किस हद तक भाजपा की उम्मीद पर खरे उतरेंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। जी ब्रिजेश, तो ये तो देखना दिलचस्प रहेगा और उनको बाद में बीजेपी को ही अंदर देखना पड़ेगा कि क्या कुछ नाराजगियां होती हैं और किनके नाम सामने आते हैं। कुछ महिलाएं कैंडिडेट्स भी हैं जिनके नाम इस लिस्ट में हो सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से कई क्षेत्रीय पार्टियों ने इस मसले पे पहल दिखाई है, जैसे तृणमूल कांग्रेस और बीजू जनता दल ने, जब उन्होंने करीब 33% से ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया है, तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर उस चीज को फॉलो करती है या नहीं। हालांकि भाजपा जो कई तरह के बार्स सेट किए थे पिछली बार 2014 के चुनाव में कि हम 75 साल से ज्यादा लोगों को टिकट नहीं देंगे, उन लोगों को टिकट नहीं मिलेगा जिनकी आयु 75 साल से ज्यादा हो गई है, लेकिन इस बार जहां एक सीट बेहद कीमती है तो भाजपा ने इस एज बार को रिलैक्स किया है। हमें ऐसा बताया गया है कि विनेबिलिटी सबसे बड़ी चुनौती होगी। यदि आप विनेबल कैंडिडेट हैं तो आपको टिकट मिलेगा, न कि आप 75 साल के हों या आप महिला हों उसलिए मिलेगा। तो इन दोनों चीजों के मद्देनजर ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा भी तृणमूल कांग्रेस और बीजू जनता दल की राह पकड़ता है या नहीं। ठीक है ब्रिजेश, आप हमारे साथ बने रहिए। न्यूज स्टूडियो से हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष अवस्थी भी जुड़ रहे हैं। मनीष, 180 प्रोबेबल्स का नाम आज अनाउंस हो सकता है। सारे देश की निगाहें इस लिस्ट पर होने वाली हैं आज। सारे देश की निगाहें, क्योंकि देश में जो सत्तारूढ़ सरकार है उसी की पार्टी के आज जो प्रत्याशी रहे का ऐलान होगा हमेशा। ऐसे में ये बैठक जो रहा है वो 4 से 5 घंटे तक चलनी है। बैठक में नरेंद्र मोदी समेत अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, सुषमा स्वराज, ये सारे बड़े नाम रहेंगे। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात एक जो सामने आती है वो है उमा भारती की। उमा भारती ने एक चिट्ठी लिखकर ये आग्रह किया है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती। ऐसी स्थिति में थावरचंद गहलोत पहले भी कह चुके हैं कि इंडिया न्यूज पर ही उन्होंने ये कहा था कि इस समय जरूरी है कि जीतने वाला प्रत्याशी कौन है। तो ब्रिजेश अभी जैसा कह रहे थे कि उम्र की सीमा आपको मायने नहीं रखेगी, जरूरी ये होगा कि बीजेपी का संख्या बल कैसे बढ़े। तो अभी सबकी निगाहें ऐसे में, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे महेश शर्मा हो, चाहे संजीव बालियान हो, सत्यपाल सिंह हो, नितिन गडकरी खुद हो, और सबसे बड़ा नाम जो आज लिस्ट में होगा वो होगा प्रधानमंत्री खुद का, जो कि वाराणसी से बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। तो सबकी निगाहें, लेकिन कुछ घंटों का इंतजार। जी मनीष, तो सबका जो टारगेट है और फोकस है वो क्लियर है कि विनेबिलिटी हो, चाहे एज फैक्टर नहीं काउंट करेगा, मैटर नहीं करेगा, विनेबिलिटी होगी। जेंडर भी बायस नहीं देखा जाएगा। विनेबिलिटी इज द ओनली क्राइटेरिया हियर, क्योंकि 21 दल चाहे वो इकट्ठे हो या ना हो, लामबंद एक साथ हो पाए ना हो पाए, लेकिन विरोधियों का जो लेवल है उनके अगेंस्ट बढ़ने का, उसको कम करने के लिए इस 180 की लिस्ट जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट होगी।
जाहिर सी बात है अमित शाह, क्योंकि जीत जरूरी है, जीत के साथ साथ संख्या बल बढ़े, इसी पर सबकी नजरें। और मैं ये समझता हूं कि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नजरें ठीक उसी अर्जुन की तरह है जो केवल मछली की आंख देख रही है कि सरकार फिर वापस बीजेपी की बने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। चलिए मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। ब्रिजेश, आप भी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए इंडिया रिपोर्टर के साथ।